जैसे ही ट्रंप ने चीन से हटाया अपना कदम, तुरंत पहुंचे पुतिन और भारत के लिए चीन से कर दी फील्डिंग सेट। बहुत बड़े खिलाड़ी निकले पुतिन। अचानक चीन जाने का फैसला ऐसे ही नहीं लिया। कुछ लोग कह रहे थे भारत को पुतिन ने धोखा दिया, लेकिन पूरा गेम उल्टा पड़ गया। चीन, भारत और पुतिन मिलकर क्या बड़ा करने जा रहे हैं? पुतिन फिर भारत भी आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात पे इस वक्त एक ऐसा खेल चल रहा है जिसको पूरी दुनिया देखकर समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये खेल इस वक्त इतना पेचीदा है कि हर किसी को समझ नहीं आ रहा है। और यही तमाम घटनाक्रम इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स में हाईलाइट है या हेडलाइंस बन रहे हैं, उन्हें ही आज हम कोशिश करेंगे डिकोड करने की, यानी कि उन्हें खबरों के एनालिसिस से समझने की। क्योंकि पुतिन अब ट्रंप के बाद चीन पहुंच गए हैं और वहां से भारत के लिए भी कुछ अहम है समझने वाली बात। तो ट्रंप का चीनी दौरा सभी ने देखा, दुनिया ने भी इसे समझने की कोशिश की कि आखिरकार इस दौरे के दौरान जिनपिंग या फिर ट्रंप कितने नजदीक आए, या दोनों ही देश आपस में जो बर्फ इनके रिश्ते में जमी हुई थी क्या वाकई पिघली, या ये कितना कारगर दौरा साबित हुआ, ये सबने। और इस दौरे में चीन और अमेरिका के संबंध कैसे बने, ये दुनिया ने देखा। लेकिन जैसे ही ट्रंप अपने देश लौटे, तुरंत पुतिन चीन पहुंच गए। सवाल यही है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि पुतिन ने भारत को धोखा दिया, वो चीन के साथ खड़े हो गए। लेकिन असली कहानी जो तैयार हो रही है वो शतरंज की कुछ कठिन बाजियों की तरह है। समझने और हैरानी वाली बात तो यहाँ यही है कि ट्रंप के कदम हटाने के ठीक बाद पुतिन चीन क्यों पहुंच गए? क्या ये सिर्फ एक सामान्य यात्रा है, या फिर इसके पीछे ब्रिक्स, या फिर मैं ये कहूं कि एशिया की राजनीति का बड़ा गेम सेट हो रहा है? क्योंकि अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुतिन सिर्फ चीन से रिश्ते मजबूत करने नहीं गए, बल्कि भारत के लिए भी वहां से फील्डिंग सेट हो रही है। किस तरह से ये सारे समीकरण रचे जा रहे हैं ये समझते हैं, क्योंकि कुछ समय से ही हम देख रहे हैं कि इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि चीन रूस के साथ चला गया और भारत को उसने नजरअंदाज कर दिया या धोखा दे दिया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे नहीं होता। जो कुछ भी होता है उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 13 से 15 मई के बीच चीन के दौरे पर थे। वहां उन्होंने व्यापार, टेक्नोलॉजी, ईरान और ताइवान जैसे मुद्दों पर शी जिनपिंग से लंबी बातचीत की। दुनिया को लगा कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में नई गर्मी आ गई है, जमी बर्फ पिघल रही है। लेकिन ट्रंप के जाते ही पुतिन का चीन पहुंचना एक बड़े रणनीतिक संकेत है, क्योंकि रूस ये संदेश देना चाहता है कि चीन के साथ उसका रिश्ता मजबूरी का नहीं बल्कि स्थायी रणनीतिक साझेदार का है। सबसे बड़ी बात, इस साझेदारी में भारत को बाहर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि रूस भी जानता है कि ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल साउथ पॉलिटिक्स के लिए उसे भारत की जरूरत है। यही वजह है कि अब ब्रिक्स को लेकर भी अचानक से ही हलचल तेज हो गई है। अब देखिए, सबसे बड़ी खबर क्या है। सूत्रों की माने तो सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों भारत आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं होगा, बल्कि दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। क्योंकि एक तरफ अमेरिका सहयोगियों को साथ लेकर चीन और रूस पर दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स के जरिए रूस, चीन और भारत एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था तैयार करने में जुटे दिख रहे हैं। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन और भारत के रिश्तों को लेकर साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों ही देशों में काफी रिश्ते खराब हुए थे, सीमा विवाद बढ़ा था, सैनिकों की तैनाती को लेकर भी कई बार विवाद हुआ, सख्त कदम उठाए गए। लेकिन पिछले 1.5 साल में हालात धीरे धीरे बदले और सुधरे हैं। सीधी उड़ानें चीन और भारत के बीच शुरू हुई, वीजा सेवाओं को बहाल किया गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा दोनों देशों ने मिलकर शुरू की। कुछ चीनी निवेशकों पर भी भारत ने अपनी नरमी दिखाई।
सबसे अहम बात तो ये है कि कजान ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों को सामान्य करने की प्रक्रिया भी तेज हुई। अब अगर शी जिनपिंग सितंबर में ब्रिक्स के लिए भारत आते हैं और साथ ही अगर पुतिन भी आते हैं तो ये एक बड़ा वैश्विक संतुलन बनता हुआ तो दिखेगा ही, लेकिन एक साथ ही बड़ा वैश्विक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पुतिन का जो रोल है उसे भी समझ लीजिए। रूस हमेशा भारत और चीन दोनों को ही नजदीक लाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि एशिया के मद्देनजर, एशिया में स्थिरता के मद्देनजर दोनों ही देशों के बीच संवाद बेहद जरूरी है। यही सबसे बड़ी वजह है कि पुतिन दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रूस ने भारत को धोखा दे दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूस एक तरफ चीन के साथ अमेरिका को चुनौती देने में जुटा है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ अपनी रणनीतिक दोस्ती भी वो मजबूत करना चाहता है। तो इसका मतलब साफ है कि रूस भारत को छोड़ नहीं रहा, बल्कि जो एक अलग गेम चल रहा है उसका हिस्सा चीन है भारत के साथ। अब सवाल ये है कि क्या चीन, भारत और रूस मिलकर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं? तो देखिए, तीनों देश दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहते हैं, और अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया में उसके बराबर कोई दूसरा शक्तिशाली केंद्र बने। लेकिन ब्रिक्स और एससीओ और अन्य मंचों के जरिए रूस, चीन और भारत धीरे धीरे एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करने में जुटते दिख रहे हैं जहां पश्चिमी दबाव को कम किया जा सकता है। और यही वजह है कि अब अमेरिका भी चीन को अपने करीब करना चाहता है और भारत को भी। किसी एक खेमे का हिस्सा लेकिन भारत नहीं बनना चाहता। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है कि अमेरिका से भी वो अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहता है और रूस से भी उसकी दोस्ती कायम है। वहीं चीन के साथ भी किसी तरह के टकराव में भारत फंसना नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर ये सब देखने के बाद लगता है कि पुतिन का ये चीन दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं है। ट्रंप के निकलते ही बीजिंग पहुंचकर पुतिन ने दुनिया को संकेत दे कि एशिया में अब बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है, और इस खेल में भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। अब सबकी नजर सितंबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी है, क्योंकि अगर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक मंच पर दिखाई देते हैं तो दुनिया की राजनीति में एक नया पावर सेंटर लोग इसे समझते हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की खबरों के विश्लेषण को अगर आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।